नमस्कार दोस्तों। कल शाम को 4 बजे राजपाल यादव जी को उनके चेक बाउंस के मुकदमे के लिए एट लास्ट सरेंडर करने को बोला गया है। इस घटना के बाद में हमारे लोन डिफ़ॉल्टर्स भाई के मन में बहुत ही शंकाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डर आ रहा है। क्या ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है? तो चलिए आज हम इस बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके केस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। देखिए सर, एक्चुअली हुआ क्या था। सन 2010 में उनकी एक फ़िल्म आने वाली थी जिसका नाम था अता पता लापता। उस फिल्म के लिए उन्होंने एक कंपनी मुरली मेसर्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। एक कंपनी से लिया था, ना कि एनबीएफसी से कंपनी से लिया था। ये कंपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी एक है जो कि रियल एस्टेट में डील करती है। तो उससे इन्होंने 5 करोड़ का लोन लिया था। ठीक है। उसके बाद उस लोन को लेके इन्होंने उस पैसे को अपने फिल्म प्रोडक्शन में लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, नहीं चल सकी। तो उनको उनका प्रॉफिट नहीं मिल सका। इस कारण से वो बेचारे इस कंपनी का पैसा वापस नहीं कर सके। अब कुछ टाइम तो खैर कंपनी ने दिया, लेकिन बाद में कंपनी ने इनसे कुछ चेक्स वगैरह ले लिया। उन्होंने चेक्स वगैरह साइन करके दे दिया और कहा कि ठीक है, इन चेक्स को आप लगा करके अपना पैसा ले लेना। लेकिन अब रिकवरी तो हो नहीं पाई, इनके जो भी प्रॉफिट थी उसकी रिकवरी तो हो नहीं पाई। तो क्या हुआ कि इनके सारे के सारे चेक्स बाउंस हो गए, बिकॉज ये अपने अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पाए। अब जब चेक बाउंस हो गए तो इसके कारण इनके ऊपर 138 एनआई एक्ट का केस इनके ऊपर बन गया। तो खैर, जो कंपनी थी जिससे इन्होंने पैसा लिया था उसने इनके ऊपर एक लोअर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। तो लोअर कोर्ट ने शुरू शुरू में इनको 6 मंथ की एक छोटी सज़ा सुनाई कि इनको, इनकी वाइफ को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने हाई कोर्ट में जाके पिटीशन डाल दी, एंड उससे क्या हुआ कि इनकी सज़ा वाली फ़िलहाल कुछ समय के लिए डिले कर दी गई। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बीतते बीतते काफ़ी टाइम निकल गया है। अभी एटलीस्ट 2026 में एट लास्ट क्या हुआ कि इनको सरेंडर करने को फाइनली बोल दिया गया है। तो अब इस केस को सुनने के बाद में कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी, कहाँ पे गलती थोड़ी बहुत इनसे हुई है। देखिए, सन 2010 की बात है। अगर आप 2010 से अभी काउंट करोगे, अराउंड 16 साल हो चुके हैं। शुरू शुरू में 1-2 साल तो कंपनी ने इनको टाइम एटलीस्ट दिया होगा। मान के चलता हूँ 2011-12 से अगर आप काउंट करोगे तब भी मोटे मोटे 15 साल हो चुके हैं। ठीक है। कोई भी मैटर भाई आप कब तक खींच सकते हो, समझ रहे हो? किसी मैटर को आप खींचने की भी एक लिमिट होती है। खैर, इंसान मजबूरी में हर काम करता है। 5 करोड़ की रकम इतनी छोटी तो नहीं होती है। लेकिन गलती इन्होंने कहाँ पे करी है, इन्होंने कई बार मतलब आश्वासन दिया कि मैं कर दूंगा, बट ये नहीं कर पाए। तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनको जो सरेंडर करने को बोला गया है, इसका सबसे मेन कारण है अपने वादों को पूरा ना कर पाने का और कोर्ट के ऑर्डर्स को प्रॉपरली फॉलो ना कर पाने का। ठीक है। तो अगर आप लोग अपने से इसको रिलेट करने की कोशिश करो तो सबसे पहली बात है कि आपका लोन अमाउंट इतना बड़ा नहीं होता। मोस्टली जितने भी हमारे भाई जो हमारे संपर्क में हैं उनका लोन अमाउंट ज़्यादातर 20 लाख या उससे कम ही होता है। अगर आपका लोन अमाउंट 20 लाख के ऊपर जा रहा है तब उसको डीआरटी हैंडल करती है। ठीक है। लेकिन मेरे मोस्टली भाई के जितने भी लोन्स हैं वो सब 20 लाख के नीचे नीचे होते हैं। और मैं सभी को एक सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास कोर्ट नोटिस कोई भी आती है, आपको उसे कहीं से भी इग्नोर नहीं करना है। उस पर जो भी सुटेबल एक्शन है वो आपको लेना चाहिए। जैसे कि प्री कॉन्गिनेंस पे आप अपीयर हो सकते हो, अदरवाइज या तो फिर एडवोकेट को भेज सकते हो। इसी तरह सम्मन पे भी सेम यही चीज़ लगती है। अगर वारंट आपका आ गया है तो बेल वगैरह करा लो, या तो आपका पैसा आपके पास है सेटलमेंट करा के सब कुछ ख़त्म कर दो। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इनको काफ़ी टाइम इनको मिला, लगभग 14-15 साल मिल गए। तो इतने में क्या होता है, इंसान कोशिश करके इंसान को सेटलमेंट कंपनी से करा लेना चाहिए। ठीक है। एक केस को लंबा आप नहीं खींच सकते हो, जो भी है। आप लोग को भी ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो भी लोन आपका चल रहा है उसको ज़्यादा लंबा ना खींच करके जितनी जल्दी हो सके आप सेटलमेंट इसका करा लीजिए। तो इतनी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होती है, इतनी जल्दी जेल किसी को नहीं होती है। ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, काइंडली आप लोग डरना पैनिक होना बंद करो। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपका अकाउंट लैक्स में होता है और उनका अकाउंट करोड़ों में हुआ करता था। करोड़ों का अकाउंट मतलब बहुत बड़ा हो गया। उसके पीछे कार्रवाई काफ़ी कुछ होती है। कार्रवाई हालांकि छोटे अकाउंट में भी होती है, लेकिन अब बड़े अकाउंट में थोड़ी सी सख्ती के साथ चीज़ें होती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसमें डरने जैसा, पैनिक होने जैसा कुछ नहीं है। आप लोग का जो भी लोन अकाउंट चल रहा है आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। कोर्ट के जो भी नोटिस आती है उसको इग्नोर आप मत करो, उसको सीरियसली ले करके उसके हिसाब से प्रोसीजर करो। जो भी बंदा है आपका, इतनी जल्दी जेल वगैरह कुछ नहीं होती है। आप प्रॉपर अगर फॉलो हो रहे हो, देखो भाई एक बात बताऊंगा, अगर आप किसी जेन्युइन कारण से पैसा नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, कोर्ट आपको देख रहा है कि आप जेन्युइन कारण से पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो आपको जेल वगैरह कोर्ट नहीं भेजता कभी भी। समझ रहे हैं आप? एट लास्ट आप इसमें कंपनी से बात करो, अप्रोच करो, सेटलमेंट करो। सबसे बड़ी बात, आप लोग के जितने भी लोन्स चलते हैं
ये सारे लोन किसी बैंक या तो एनबीएफसी से चलते हैं, लेकिन उन्होंने जो लोन ले रखा था वो एक नॉर्मल कंपनी थी, रियल एस्टेट में डील करती कंपनी हो, और उससे इन्होंने लोन ले रखा था एज अ इन्वेस्टमेंट कि आप हमारे फिल्म में इन्वेस्टमेंट करो और कल को जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उसका एक बड़ा शेयर हम आपको देंगे, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उसका शेयर आपको दिया जाएगा, इस तरह से। तो थोड़ा सा इस केस को अपने केसेस से रिलेट आप इतना मत करो, ठीक है, आप प्रॉपर हर चीज़ को फॉलो करो, रूल्स के हिसाब से चलो, अपना इंटेंशन सही रखो हमेशा, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इंटेंशन हालांकि राजपाल जी का भी ख़राब नहीं था, वो पैसा देना चाहते थे लेकिन सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, जिस कारण से वो नहीं दे पाए। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो कुल मिला के मतलब कहने का यही है कि उनके केस से अपने केस को रिलेट मत करो सर, आपके केस का मैटर काफ़ी हद तक उनसे अलग है। तो आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करो और जितनी जल्दी हो सके सेटलमेंट करो, सरदर्द से फुर्सत पाओ, ज़्यादा कुछ इसमें डरने ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर हमारी कोई भी हेल्प आप चाहते हो तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क करो। व्हाट्सएप चैट बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।